पुतिन के बेलारूस दौरे पर जेलेंस्की का बहुत बड़ा स्टेटमेंट। बेलारूस और रूस की दोस्ती से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेलेंस्की कह रहे हैं मिन्स्क के जंग में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी सेना यूक्रेन की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। जेलेंस्की वो शख्सियत जिनके बारे में कहा जा रहा था जब युद्ध शुरू हुआ था तो कहा जा रहा था कि 2 दिन से ज्यादा यूक्रेन टिक नहीं पाएगा, और अब देखिए 1 साल होने का वक्त आ रहा है। ये 2022 का साल खत्म होने में अब महज 11 से 12 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में अभी भी यूक्रेन टिका हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कीव में इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस का बहुत बड़ा स्टेटमेंट। रूस के ड्रोन अटैक से लगी भीषण आग, और पूरी रात रूस ने कीव पर दर्जनों हमले किए हैं, और ये हमले हुए हैं ड्रोन से। ड्रोन अटैक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा अगर बीते इतिहास में किसी युद्ध में हुआ है तो वो है रूस यूक्रेन का ये युद्ध जो अभी तक जारी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कीव पर रूस के अटैक की, जहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई है और लोग कोशिश कर रहे हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तबाही के मंजर को कम करने की, स्थितियों को बेहतर करने की, लेकिन ये सब कर पाना इतना आसान नहीं है। शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि अगर रूस कीव पर कब्जा कर लेता है तो यूक्रेन का खेल खत्म, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी स्थितियां रूस को कीव के पास ले जाने के बाद भी वापस लौटा लाती हैं और वो बार बार कीव को टारगेट करता है। ड्रोन हमलों के बीच कीव में पूरी रात सायरन बजने की इंफॉर्मेशन आ रही है। एयर सायरन के बजने से कीव के लोगों में दहशत मची हुई है, और ये सायरन की आवाज सोचिए, दिन में तो क्या रात में किसी भी वक्त किसी को सोने नहीं दे रही है। सायरन के बाद रूस की तरफ से ड्रोन हमले की भी इंफॉर्मेशन आ रही है। दहशत में लोगों ने बम शेल्टर में जगह ली है, शरण ली है, कोई ऑप्शन नहीं बचा उनके पास। दहशत में है इस वक्त लोग। दिन में तो सायरन की आवाज सुनाई पड़ती ही है, रात में भी सायरन की ही आवाजें सुनाई पड़ती हैं, और ऐसे वक्त में अगर कोई सोना भी चाहे तो कैसे। बहुत ज्यादा स्थितियां खराब है यहां पर। एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का अटैक हुआ है। रूस ने कीव पर 35 ईरानी ड्रोन से अटैक किया है। कीव के गवर्नर कुलेबा ने कीव में भारी क्षति की जानकारी दी है। यूक्रेन ने रूस के 35 ड्रोन में से 30 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। सीधे मैं रुक करूंगी, डिफेंस एक्सपर्ट सुधाकर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर जी, जेलेंस्की जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कोई भी आ जाए, किसी भी तरह से आ जाए रूस के साथ, हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो अभी विष्णु जी बात कह रहे थे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि किस तरह से एक जमीन पर जो युद्ध लड़ा जा रहा है, जेलेंस्की भले ही छोटे देश के हों राष्ट्रपति, लेकिन वो दिमागी तौर पर रूस को कमजोर करने की हर कोशिश कर रहे हैं। क्या इसे इसी तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल प्रीति, आप सही बात कह रहे हैं। मैं तो एम्बेसडर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं। उनकी बिल्कुल असेसमेंट इज वेरी क्लिनिकल एंड सर्जिकल, आई वुड रादर से अप्रोप्रिएट, लाइक अ डिफेंस एक्सपर्ट। आज के दिन में जो भी कुछ हो रहा है ग्राउंड में अनफोल्ड हो रहा है। आप देखिए, मिसाल के तौर पे बहुत अच्छा आपने वाकया किया कि कीव को सराउंड करने के बाद जब कैप्चर के लिए जा रहे थे रशियन फोर्सेस, क्या ऐसा मुसीबत आया वापस आए? सेम इज द केस विद खार्किव। और ऑन द कॉन्ट्ररी खेरसन को कैप्चर करने के बाद मार्च के महीने में, अक्टूबर में वो खाली कर रहे हैं। क्यों? सो देयरफॉर देयर आर कॉन्ट्रडिक्शंस। इसका मतलब यह है कि रशिया के पास काबिलियत होने के बावजूद भी वो देखना चाह रहे हैं कि वो एग्जिट पॉलिसी को चूज करना चाहते हैं। एक मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट होने से पहले एक मिलिट्री कमांडर या डिसीजन मेकर एग्जिट पॉलिसी की ऑप्शंस खुला रखता है। अभी जो हो रहा है लड़ाई, इसमें ना जेलेंस्की के पास कोई एग्जिट पॉलिसी है, ना पुतिन के पास। दोनों के पास हाथ बांधे हुए हैं। उनको पता नहीं है कि कैसे समाप्त करें तो कैसा करें। सिर्फ ऐसा माहौल में मेरे ख्याल से विश्व का परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए इकोनॉमिक रिसेशन और बाकी जो सारे चीजें, जो पाबंदियां अभी घेरते जा रहे हैं पूरा विश्व को, सिर्फ एक ही इलाज हो सकता ये है। जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस वक्त स्थिति यूक्रेन में बद से बदतर होने की तरफ बढ़ रही है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।